हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है थर्ड वीक ऑफ जुलाई की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Wands, the Lovers, Eight of Swords, Nine of Pentacles, and Four of Cups। तो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके बीच इस वीक में फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आपका पर्सन ये जानता है कि आप उनके लिए ही बने हैं। इनफैक्ट ये कनेक्शन ऐसा है जो सिर्फ फिजिकल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये पर्सन ये फील करता है कि ये आपसे सोल से कनेक्टेड है और चाहे कुछ भी हो, ऐसा कनेक्शन ये कभी किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कॉन्टिन्यूसली ये सोच रहा है कि उन्हें अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। आजकल ये पर्सन कुछ सही हालातों में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास नेगेटिविटी बहुत बढ़ी हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इन्हें हेल्पलेस फील करवा रही हैं। अगर आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखें तो ये पर्सन बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों पे पट्टी बन गई है और वो सच नहीं देख पा रहे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप उनके लिए क्या है और आप लवर्स हैं, आपको सेपरेट नहीं किया जा सकता। भले ही आपके बीच में इस वक्त सेपरेशन हो तो भी एरीज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है हर वक्त। पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इनकी जो आदत है हर किसी को साथ लेके चलने की या हर किसी के ओपिनियन को सुनने की, हर किसी के ओपिनियन से अफेक्ट होने की, वो इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ सुन रहा है अपने आसपास के लोगों की बात एंड उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सुनने को मिल रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। और वो फील नहीं कर रहे फ्री अपने डिसीजंस लेने को। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके से इन लोगों पे डिपेंडेंट है या फिर इनकी आदत ही यही है दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, उन लोगों की जो मैटर नहीं करते या जो जानते ही नहीं सही या गलत क्या है, उनके भी ओपिनियन को ये तवज्जो देने लगते हैं। और यही चीज आज इनको परेशान कर रही है। ये पर्सन नहीं जानता कि ये कैसे अपने इस बाउंडेशन से बाहर आए या कह सकते हैं अपने इस बंधन को खोले। या आप देखिए ये जिस तरह से बंधे हुए हैं, ये कार्ड शो कर रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने को बहुत बंधा हुआ, लाचार महसूस कर रहा है। वो आपके लिए फीलिंग्स रख के भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। और ये पर्सन डिप्रेशन से भी गुजर रहा हो सकता है आजकल, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स हेल्थ से भी रिलेटेड है। एंड इस केस में लग रहा है कि इनका मेंटल हेल्थ इस वक्त बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप
उनके लिए एक ब्लेसिंग है। जब भी वो आपके आसपास होते हैं चीजें बहुत अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और आपकी एनर्जी इस पर्सन को एक तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इनके लाइफ में कलर लेके आती है, एक्साइटमेंट भरती है, और अब आपके नहीं होने से इस पर्सन को लग रहा है कि ये अकेले हैं। एंड 4 ऑफ कप्स के साथ चाहे इनके पास आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है इस वक्त, हो सकता है आप इनको देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ओके, इस पर्सन के पास तो ये 3 ऑफ कप्स है ही, यानी कि इन्हें आखिर क्या दिक्कत हो सकती है, इनके लाइफ में सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है एरीज, ये पर्सन अभी भी उन चीजों को मिस कर रहा है जो इन्हें सिर्फ आपसे मिल सकती है और किसी से नहीं। ओके, तो ये पर्सन अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Moon, Eight of Cups in reverse, Nine of Cups, Seven of Swords, and Two of Pentacles। तो यहाँ पे द मून का कार्ड है। द मून के कार्ड के साथ शायद आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि इस रिलेशनशिप में कितने डेंजर्स हो सकते हैं। I mean, शायद आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि यहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं और यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। द मून के कार्ड के साथ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देख नहीं पा रहे। शायद आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या डिस्कशंस चल रहे हैं या दूसरे लोग इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तो जो चीजें आपको नहीं पता उनको आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। टैरो आपसे कह रहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि चीजें अपने आप सामने आएंगी। एट ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है इससे आपके बीच में एक टेम्पोररी सेपरेशन जरूर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए इस पर्सन से कम्युनिकेट ना करें या आपके बीच बात ना हो, या ये पर्सन कुछ समय के लिए कहीं चला जाए। पर अगर ऐसा होता है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन इस वक्त अपने हालातों से जूझ रहा है और इन्हें कुछ वक्त चाहिए चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए और समझने के लिए। तो इस पर्सन को अपना स्पेस लेने दीजिए अगर इन्हें चाहिए तो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ अल्टीमेटली चीजें आपके फेवर में ही होंगी। एरीज, आपको किसी चीज के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एफर्ट करने से शायद आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और चीजें वर्क भी ना करें, हो सकता है। तो यार 9 ऑफ कप्स वैसे भी आपके कार्ड्स पे है, तो आपकी विशेष पूरी होने से तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने ही लोग कितने ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करें। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एरीज, आपका ये पर्सन चाहे जितना भी आगे बढ़ना चाहता हो, जितना भी कोशिश कर रहा हो आपसे दूर जाने की, वो कनेक्टेड तो आप ही से है, वो देख तो आप ही की तरफ रहे हैं। लवर्स के कार्ड के साथ इस कनेक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को लेके कि आप क्या करें। अगर आप कंफ्यूज हैं एरीज, तो इस वीक में कोई फैसला मत लीजिए, इन चीजों को एज इट इज छोड़ दीजिए एंड आगे यूनिवर्स खुद आपको साइंस देगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
ऑफ द नॉर्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, अपने स्पिरिट के उस साइड से जो जीवन देता है, या फिर कहें कि लाइफ फोर्स है जो आपको इस नेचर से कनेक्ट करता है, जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो यूनिवर्स है उसे हार्मनी में लेके आइए। यानी कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि चीजों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ऐसी चीजों के बारे में जो आपको डाउट और नेगेटिविटी से भर रही हैं, एंड चीजें अपने आप सही डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो ये है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।